इस वीडियो में हम अपनी MCQs वीडियोस वाली सीरीज़ को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि when 3a square minus 7a plus 6 is subtracted from 4a square minus 3a plus 4 the result is, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किस में से? इसमें से। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 2, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 और 7a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 10। ठीक है, आपके पास इस प्रॉब्लम के लिए 7 सेकंड है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनसे इतना जल्दी सॉल्व नहीं होते, तो थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। अगर कुछ बंदे हैं जो जल्दी सॉल्व कर देते हैं तो वो कमेंट में बता दें, हम फिर 5 सेकंड देंगे, वरना है 7 सेकंड। तो सिंपली आप इसको रफ जो पेज होगा आपके पास उस पर सॉल्व कर सकते हैं। हम इधर सीधा सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या वेन जिसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इसकी साइंस चेंज हो जाएगी। ये हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस में देखा था कि कैसे साइन चेंज होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3a² प्लस 7a माइनस 6। तो ये जब हमारे पास माइनस का 3a² बन जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा है तो हमारे पास प्लस का क्या बच जाएगा, a²। अब हम देखेंगे a² कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ के +7²। मतलब ये ऑप्शन और ये सीधा गए। बाकी इन दोनों में से देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ये हमारे पास बन गया प्लस का 7a, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो हमारे पास बचेगा क्या, +4 है। तो ये आंसर हमारा +4 है, ये भी गया। अब देखते हैं लास्ट सही आता है या नहीं आता, जो कांस्टेंट है। ये हमारे पास माइनस का 6 बन गया और ये प्लस का 4, तो हमारा आंसर जो आएगा -2। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2x प्लस 12 अपान में 2x प्लस 6 माइनस 3x माइनस 6 अपान में 2x प्लस 6। किसके इक्वलेंट होगी? -x प्लस 19 अपान में 2 इंटू एक्स प्लस 3 के, या -x प्लस 7 अपान में 2 इंटू एक्स प्लस 2 के, या 5x प्लस 19 अपान में 2 इंटू एक्स प्लस 3 के, या 5x प्लस 7 अपान में 4x प्लस 12 के, ठीक है। आपके पास है 7 सेकेंड। तो ये भी सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एक्सप्रेशंस है। ये भी आप पिछले, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियोस, इस पे पूरा एक वीडियो है सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, वो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम इधर सीधा सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगी, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 सेम है, तो ये हमारे पास एलसीएम बन गई। यहाँ पे लेकिन 2x प्लस 6 कहीं पे भी नहीं है, तो सिंपली हम क्या देखेंगे कि कॉमन इसने निकाला हुआ है, ठीक है। तो 2 कॉमन निकल गया तो x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। ये भी सीधा सीधा गलत हो गया, ये भी और ये। अब इन दो ऑप्शंस में से चेक करते हैं कौन सा सही है, ठीक है। ऊपर आएंगे, अब एलसीएम हो गई। ऊपर क्या है, 2x प्लस 12, एलसीएम सेम है तो ये सेम रहेगा, माइनस साइन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3x प्लस का 6। ये हमारे पास 2x प्लस का, ये माइनस का 3x, बाकी बचेगा क्या, -x। तो हमारा ये ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो सीधा आप ये भी टिक कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके प्रूफ के लिए देखते हैं आगे सही है। ये +12 ये भी हो गया, +6, तो ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे मसला हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +12 और -6 हम करेंगे तो ये -19 तो नहीं बनेगा, ये तो प्लस का 18 बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी प्लस ना, और यहाँ पे 5x भी नहीं बन रहा। अब यहाँ पे ये कंडीशंस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिनके आंसर वहाँ पे मैच नहीं होते, ठीक है। काफ़ी मरतबा वो जो है टेस्ट में गलती होती है, तो सिंपली वो आपको 1 मार्क दे देते हैं, लेकिन सिंपली हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दें, 8 कर दें। तो अब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट बन गया, ठीक है। ये तो वैसे भी नहीं बन रहा था, इसमें सारे ऑप्शन सही थे, लेकिन सिंपली एक मिस्टेक थी यहाँ पे, या फिर हम 7 कर देते तो ये 19 बन जाता, लेकिन अभी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या, +18, ठीक है। तो सिंपली हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस भी देख ली। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज 1/(1/R1 + 1/R2). दिस फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वल होगा, R1 + R2, R1 + R2 अपान में R1 R2, R1 R2, R1 R2 अपान में R1 + R2। ये सिंपली जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है उनको तो ये फार्मूला याद होगा, वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स जिन्होंने अच्छे तरह से पढ़ी हुई है, क्योंकि उसमें पैरेलल और ये जो सीरीज सर्किट्स होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, ये फाइंड करते हैं। लेकिन आपके पास फिर भी इसके लिए सिर्फ 4 सेकेंड है।
तो जिनको फार्मूला याद होगा वो डायरेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, R1 R2, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, R2 प्लस R1, ठीक है। ये हमारा बन गया, और ऊपर ऊपर सबसे क्या है 1। सिंपली अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में इसको लेके आएंगे, तो ये ऊपर बन जाएगा R1 R2 अपान में R1 प्लस R2 लिखें या R2 प्लस R1 लिखें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, R1 R2 अपान में R1 प्लस R2, जो कि क्या रेजिस्टर्स इन पैरेलल का फार्मूला भी है, ठीक है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर वाई पावर 6 होल पावर -2। आंसर हमारे पास है 1/3xy क्यूब, 3xy क्यूब, 3 अपान में xy क्यूब इंटू xy क्यूब अपान में 3। सिंपली आप इसको सॉल्व करें, आपके पास इसके लिए भी 5 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारे पास पावर जब माइनस में होती है तो इसको हम अपान में ले आते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको 1 अपान में 9 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6, और ये हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो सिंपली आप इसका कंप्लीट स्क्वायर लिख लें। इसको क्या लिख सकते हैं, 3xy क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1 अपान में 2, ये वाला सेम, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3xy क्यूब बच गया, ठीक है। तो इधर आप चेक करें, जहाँ पे भी आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो ये है हमारे पास ए जो है 1 अपान में 3xy क्यूब, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आपको जो भी अच्छा लगे। इंशाल्लाह हम इसी MCQ सीरीज़ को और आगे लेके चलेंगे। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।